सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा रिज्यूम कैसे बनाएं मोबाइल से आसानी से। हर इंसान को जरूरत होती है जॉब की, पर जॉब मिलने के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। अब इंटरव्यू मिलने के लिए भी बहुत कंपटीशन है, तो इंटरव्यू मिल जाने के लिए जो आपकी हेल्प कर सकता है वो है रिज्यूम, आपका बायोडाटा। इसलिए इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बनाएं या फिर फोन से रिज्यूम कैसे बनाएं, ये सीखना आज आपके लिए काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिक्रूटर जो होता है ना, वो आपका पूरा रिज्यूम नहीं पढ़ता है, हर बार नहीं पढ़ता है। कई बार हो जाता है कि वो पढ़ लेता है, पर हर बार नहीं पढ़ता है। वो 10 सेकंड्स के लिए आपका रिज्यूम देखेगा और उसमें ही वो डिसाइड करेगा कि इंटरव्यू आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हर कैंडिडेट को पता लग जाता है। इसके साथ ही रिज्यूम हर जगह लगता है, तो इसको बनाने का तरीका भी इजी हो तो काफी फायदा हो सकता है। मेन इजी मेथड चाहिए हमें। इसलिए आज आप सीखिए कि रिज्यूम कैसे बनाएं मोबाइल से और पाएं अपने मन की जॉब्स। मैं पहले बात करूंगा कि रिज्यूम है क्या। रिज्यूम एक वो डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन बनाता है, अपने स्किल्स को डालता है, उसे यूज करता है। अकम्पलिशमेंट्स या फिर मैं बात करूं उनके और बैकग्राउंड्स जो होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए वो चीजें डालता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रीजंस के लिए यूज हो सकता है, बट सबसे ज्यादा न्यू जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। ये रिज्यूम हेल्प करता है आपको इंट्रोड्यूस करवाने में एम्प्लॉयर से। ये आपकी क्वालिफिकेशंस बताता है और फिर इंटरव्यू दिलवाने में भी आपकी हेल्प करता है। ये एक शो केस करता है कि आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एजुकेशन है, क्या स्किल्स हैं, उस फॉर्मेट में जो रिक्रूटर्स पढ़ सकते हो। इसलिए इफेक्टिव रिज्यूम बनाना सीखें आज आप मोबाइल से और पाएं मन की जॉब्स। और अगर आप फोन में रिज्यूम कैसे बनाएं ये सीख लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। सोच रहे होंगे कि रिज्यूम जरूरी क्यों है। रिज्यूम इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको कोई इंटरव्यू के लिए इनवाइट नहीं करता है। ये वो सबसे पहली चीज है जो रिक्रूटर के पास जाती है आपको इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपका रिज्यूम अच्छा और इफेक्टिव नहीं है तो रिक्रूटर उससे इंप्रेस नहीं होगा और कोई भी इंटरव्यू में आपको चांस नहीं मिलेगा। बट अगर आपका रिज्यूम रीडेबल है और इंप्रेसिव है तो आपको चांस मिल सकता है, चांस बढ़ सकते हैं इंटरव्यू मिलने के। रिज्यूम एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है। इसीलिए इसको इस तरह से रेडी करना चाहिए कि रिक्रूटर के माइंड पर फेवरेबल इंपैक्ट पड़े। इस आर्टिकल में आपको या फिर इस वीडियो में जो मैं आपको बना करके देता हूं, जो मैं आर्टिकल्स भी लिख करके देता हूं, आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा कि रिज्यूम कैसे बनाएं मोबाइल से बहुत ही जल्दी और इजीली। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रिज्यूम कैसे बनाएं फोन से, इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप्स देने लगा हूं। सबसे पहले प्रोफेशनल फॉन्ट एंड फॉर्मेट को यूज करें। अगर आपका रिज्यूम एक मेस जैसा हो रहा है तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने रिज्यूम को सिर्फ प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए यूज करें और फॉर्मेट को सही यूज करें।
उसको इजीली रीडेबल बनाएं, लाइन स्पेसिंग प्रॉपर रखें और प्रॉपर ग्रामर और सेक्शंस को आप यूज करें। प्रॉपर और इजी टू फॉन्ट जो होते हैं, इजी टू रीड फॉन्ट्स जो होते हैं, उनका आप यूज करें। अगर कोई हाइपरलिंक यूज करी है रिज्यूम में तो उसको चेक करें कि वो लाइव है कि नहीं है। स्पेल चेक का यूज करें, सारे स्पेलिंग्स को देखें, ग्रामर करेक्शन करें उसकी। और अगर आप मोबाइल से रिज्यूम बनाना सीख लेते हैं तो आपको इनमें से बहुत कम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ग्रामर मिस्टेक होती है या फॉर्मेट ठीक नहीं होता है तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है और डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हो। ये सब चीजों को ध्यान में रख करके बनाएं रिज्यूम और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, अवॉइड कर दीजिए उन चीजों को। ऑल्सो रिज्यूम को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें और उसको शेयर करें ताकि फॉर्मेटिंग इशू ना आए आपको। इन सब के लिए ऑनलाइन भी रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम इजीली और अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। उसमें ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग भी हो जाती है और काफी ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जिसको चूज करके सिर्फ डाटा फीड करना होता है और रिज्यूम रेडी हो जाता है और फोन से भी रिज्यूम बना सकते हैं। मैं दूसरे टिप की बात करूंगा, एक्टिव लैंग्वेज को यूज करें और टॉप पार्ट जो है उसका रिज्यूम पर फोकस करें। एक्टिव लैंग्वेज यूज करना मतलब पावर वर्ड्स यूज करना, जैसे अचीव्ड, जैसे अर्न्ड, कंप्लीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपके सेंटेंस काफी लेंथी हो रहे हैं तो उन्हें शॉर्ट रखें, उसका ट्राई करें शॉर्ट रखने का, जैसे वेरी या अलोट। इन जैसे वर्ड्स को एलिमिनेट करने पर ध्यान दें, कोशिश करें, क्योंकि इनके यूज से आपका इफेक्टिव रिज्यूम नहीं बन पाएगा। कैजुअल वर्ड्स और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको अवॉइड करें और उनको पावर वर्ड से रिप्लेस कर दें। ऑथेंटिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं या फिर ऑथेंटिकेटेड अचीवमेंट्स जो आपकी होती हैं वो मेंशन करें और उनके प्रूफ इंटरव्यू के टाइम पर रेडी करें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपने रिज्यूम के टॉप पोर्शन में फोकस करें। हमारे फोन में भी हम कंटेंट टॉप पोर्शन से रीड करना स्टार्ट करते हैं और 2-3 लाइन से जज कर लेते हैं कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। सिमिलर प्रोसेस रिक्रूटर्स यूज करते हैं, इसलिए टॉप पोर्शन ऑफ रिज्यूम को आई कैचिंग बनाएं। अगर आपके रिज्यूम का टॉप जैसे होता है ना 1/3 पार्ट को ऐसा डिजाइन करें कि वो अटेंशन ग्रैब करे इजीली। रिज्यूम में समरी ऐड करें या फिर कोई क्लेवर हेडलाइन भी यूज कर सकते हैं आप, बट हेडलाइन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऑल्सो पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन का यूज करें एंड फॉलो रिवर्स ऑर्डर, मतलब अपने सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस को सबसे पहले लिखें। यही ऑर्डर एजुकेशन स्पेसिफाई करने में भी यूज करें। इसके साथ ही अगर आप फोन से रिज्यूम कैसे बनाएं ये जानते हैं तो उसमें आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप उनमें से एक चूज करेंगे और आपका रिज्यूम भी उसी फॉर्मेट का बन जाएगा। मैं तीसरी टिप की अगर बात करूं तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूज करें और जॉब पोस्टिंग में से कीवर्ड्स को यूज करें। मतलब इफेक्टिव जो आपका रिज्यूम है, इफेक्टिव रिज्यूम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करें और उन्हें ही मेंशन करें अपने रिज्यूम में। इररेलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऐड करने से बचना चाहिए। इससे रिक्रूटर को डायरेक्टली समझ आएगा कि आप रोल के लिए क्यों सूटेबल हैं। अब क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और बात को घुमाकर मेंशन ना करें, ये स्ट्रिक्टली बहुत सारे रिजेक्ट्स के कारण होते हैं।
अपने रिज्यूम में डायरेक्ट चीज ही ऐड करें, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे रिज्यूम को अच्छे से पढ़ें। वो सिर्फ ऊपर से ही नजर घुमाकर देखते हैं, और अगर आपका रिज्यूम इंटरेस्टिंग नहीं होता है तो उसे वो आपको अच्छे से रिजेक्ट कर देते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ते हैं। टाइम कम होने के कारण ऐसा प्रेफर भी करते हैं कि रिज्यूम छोटा होना चाहिए। रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा या फिर बड़ा रिज्यूम जज करें। भले ही आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए अपने रिज्यूम को एक पेज का ही रखें। इसके अलावा अपने रिज्यूम को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए और इंटरव्यू मिलने के लिए जितने भी चांस हैं इंक्रीज करने के लिए जॉब पोस्टिंग में से भी कीवर्ड्स को फाइंड करें और उन्हें रिज्यूम में ऐड करने की कोशिश करें। जॉब पोस्टिंग में से कीवर्ड्स ऐड करने से आप रिक्रूटर को यह सजेस्ट करेंगे कि आप क्यों सूटेबल हो उस रोल के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है। वो सॉफ्टवेयर भी रिज्यूम कीवर्ड्स इनके बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट करता है। अपने रिज्यूम में कीवर्ड्स ऐड करें, जॉब पोस्टिंग को रिव्यू करने के बाद में उसको ऐड करें। रिज्यूम एक्यूरेट और प्रॉपर लेंथ का रखें। हेडिंग्स और जो आपके फॉन्ट्स होते हैं ऐसे रखें जो अटेंशन ग्रैब करें। ये कर्सिव वर्सिव में नहीं होने चाहिए। मेरा चौथा टिप, प्रूफ को अच्छे से रीड करें। प्रूफ रीड मतलब रेडी होने के बाद उसको वापस जज करना। सारी स्पेलिंग और सारी ग्रामर मिस्टेक्स चेक कीजिए। हेडिंग्स और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट और एक्टिव होनी चाहिए। हर पेज पर 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉन्ट ज्यादा छोटे या ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। रिज्यूम में सेक्शंस होने चाहिए। एक्सपीरियंस बुलेट फॉर्म होना एक प्लस पॉइंट होगा। इससे बनाए रिज्यूम जो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाए इंटरव्यू के लिए। प्रूफ रीड के लिए या तो आप खुद ही अपना रिज्यूम पूरा ऑब्जर्व करें, इसके अलावा आप अपने किसी मेंटोर को भी भेज सकते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। इसके साथ ही आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कोई थर्ड पार्टी फीडबैक मिल जाए। इस फीडबैक को भी आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। क्वाइटली ऑब्जर्व करें रिज्यूम को एंड फीडबैक को, और फिर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लगे वो ऐड कर दीजिए। इररेलेवेंट और लेंथी फीडबैक डालना अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो अपने रिज्यूम में नंबर और परसेंटेजेस ऐड करें, उनको ट्राई करें। कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो उसका भी लिंक शेयर कर दीजिए। अनदर इंफॉर्मेशन आपको अगर मैं देना चाहूँ, इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँ तो वो क्या है कि अपने रिज्यूम फाइल का नेम सिंपली रिज्यूम ना दें। इसकी जगह पर आप अपना नेम, जैसे मेरा नाम राजन है, राजन डैश रिज्यूम, इसको प्रॉपर लिखें। ये एक बहुत ही माइनर बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी क्लीन रखें, जैसे लिंक्डइन या कोई और प्रोफाइल भी अपडेटेड रखनी चाहिए। मेरा 5वां टिप क्या है कि ये सब जरूर इंक्लूड करें। क्या क्या इंक्लूड करें कि अपने रिज्यूम में सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको स्पेसिफाई करें। अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल सब करेक्टली मेंशन कीजिए, और वही मेंशन करें जो एक्टिव हो और क्लीन्ड अप हो, क्योंकि यहां से आपकी रीसेंट अपडेट्स मॉनिटर किए जाएंगे। इसके बाद एक शॉर्ट समरी ऐड करें जो आपकी जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड होगी। उसमें स्पेसिफाई करें कि आप क्यों सूटेबल हैं इस रोल के लिए। उसको शॉर्ट रखें और एप्रोप्रिएट लिखें।
जो पोस्टिंग में से कीवर्ड्स को यूज करें। नाउ एजुकेशन सेक्शन ऐड करें। इस सेक्शन में अपनी एजुकेशन रिवर्स ऑर्डर में लिखें, जैसे रीसेंट और ऑनगोइंग सबसे पहले लिखें। अपनी एजुकेशन का जो टाइप है वो जैसे हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी हो गया, फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट हो गया, यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, एफिलेटेड कहाँ से है, या ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइनिंग है, पासिंग ईयर है, ग्रेड मेंशन करें और हर एजुकेशन के साथ प्रॉपर मेंशन करें। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन स्किल्स एंड हॉबीज के लिए होगा। इसमें अपनी हॉबीज को मेंशन करें, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, इसके अलावा कुछ भी है मेंशन करें। हॉबीज मेंशन करना ऑप्शनल भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। स्किल्स मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट स्किल्स ऐड करें और अननेसेसरी स्किल्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है? एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस और वॉलंटियर वर्क्स जो आपने कर रखे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इस सेक्शन में अपने सारे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस को फ्लॉन्ट करो। अपने वॉलंटियर वर्क की भी एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स को आप दे सकते हैं। कोई अवेलेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल हो, आपका कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाया हो, तो उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। फिर आता है लास्ट सेक्शन अचीवमेंट्स का। अचीवमेंट्स के लिए होगा इसमें सारे आपकी रैंक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड पोजीशंस इनको ऐड करें, उनके मंथ ऐड करें, ईयर्स ऐड करें। सारी इंफॉर्मेशन जो होती है स्ट्रिक्टली रेलेवेंट होनी चाहिए और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से रिज्यूम डायरेक्ट रिजेक्ट होगा, इसीलिए इन्हें फॉलो करके इफेक्टिव रिज्यूम को बनाएं। जब आप मोबाइल से रिज्यूम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपको ये सारी चीज़ें फिल कैसे करनी है। जैसे जैसे वो आपको टेम्पलेट बोलता जाएगा वैसे वैसे आपने रिज्यूम रेडी करते जाना है। अपनी जो भी आपका रिज्यूम है वो कैसे बनाते हैं मोबाइल से, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अब देने लगा हूं। कब से वेट कर रहे हो? सिंपल आंसर, आपको गूगल प्ले स्टोर के रिज्यूम बिल्डर ऐप पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कोई भी रिज्यूम बिल्डर ऐप आप डाउनलोड करें, जैसे रिज्यूम बिल्डर 2020 या 2021, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद आपकी उसको सिलेक्ट करें, क्रिएट वाला ऑप्शन क्लिक करें, उसमें से अलग अलग जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनको सिलेक्ट करें और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करते जाएं जो जो आपसे पूछता जा रहा है। जैसे पर्सनल डिटेल्स में नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी होगी, फोन नंबर हो गया, ये सब डाल सकते हैं आप। इसके बाद एजुकेशन सेक्शन में यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गया, नेम हो गया, ग्रेड हो गया, या फिर आपका स्कोर हो गया, ईयर हो गया और मेजर फील्ड ऑफ स्टडी हो गई, ये सब डाल सकते हैं आप। इसमें आप मल्टीपल एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अलग और सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग कर सकते हैं आप। इसके बाद स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें स्किल्स के साथ आपको खुद को ऑप्शन मिल जाएगी कि उसमें आपने क्या क्या डालना है। प्रॉपर आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी। एक्सपीरियंस में आपको सबसे पहले अपना रीसेंट जॉब टाइटल बताना है। इसके साथ ही उसकी ज्वाइनिंग या फिर एंडिंग डेट और एक शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपने डालना है। मैं बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपको यह बताना होगा कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या था, आपने क्या काम किया, आपकी जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, सब कुछ डालना है। इसमें भी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आप डाल सकते हैं, बट ध्यान रखें कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही डालें, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। सो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या है जी? इस वीडियो में बताई हुई जितनी भी मेरी रिज्यूम की टिप्स हैं वो काफी फेमस और बेसिक हैं। इसका यूज करके बनाए हुए रिज्यूम बहुत ही अलग दिखते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और फोन से रिज्यूम बनाना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फोन से रिज्यूम बनाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोशिश करते चले जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और
आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, आपका रिज्यूम अच्छा होता है, आपका क्लोथिंग अच्छा होता है, आपकी इंटरव्यू अच्छी होती है, तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इन चीज़ों पर फोकस करिए। मैं जॉब्स तो बताता ही हूँ, साइड बाय साइड मेरी पूरी कोशिश भी चल रही है कि इंटरव्यूज़ को क्लियर कैसे किया जाए। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं कि सर आपने जॉब डाली थी, मैंने इंटरव्यू दिया पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैं उनसे उनकी वीकनेस पूछता हूँ कि क्यों, कहाँ पर कमी थी। फिर जो वो चीज़ बताते हैं उसका निचोड़ मैं निकालता हूँ, फिर आप लोगों के आगे ला करके उसको देता हूँ, ताकि आप लोग इंटरव्यू देने जाओ तो आपकी इंटरव्यू हो और आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। ये वीडियो को अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों तक सब जगह फैला दो, पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, ताकि सबको नौकरी मिलने में, इंटरव्यू देने में कोई मुश्किल पेश ना आए। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट देते रहो और लगा दो जोर, खड़े हो जाओ, साहस दिखाओ। थैंक यू सो मच।